हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक रात रमेश बाबू अपनी पत्नी सरिता के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए वे दोनों पैदल ही आ रहे थे। रमेश बाबू का घर मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी से सटे गांव में था। रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई दी। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा, ऐसा सोचते हुए वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। एक तो रात का समय और ऊपर से बिजली भी लगातार चमक रही थी। इस वजह से सरिता बहुत डरी हुई थी, लेकिन उस बिजली की चमक में अब उस औरत का चेहरा दूर से ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर रमेश बाबू की पत्नी की तो हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन रमेश बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद किसी मुसीबत में है। रमेश बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते हुए वो औरत आगे आगे चलने लगी और ना चाहते हुए भी रमेश बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन एक अनजान भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। रमेश बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। रमेश बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर रमेश बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब उन्होंने आगे जाके देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। रमेश बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? रमेश बाबू बोले, वो एक माँ थी जो मरकर भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। यह सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। रमेश बाबू और उनकी पत्नी बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी ज़रूर सहायता करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।